आज की इस क्लास में आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ अध्याय 2 के प्रश्नावली 2.2 के प्रश्नों को पढ़ाने वाला हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने अध्याय 1 और अध्याय 2 के प्रश्नावली 1 के प्रश्नों को पूरा मैंने कंप्लीट करा दिया है। तो आज के इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 2.1 के प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। अगर आपको प्रश्नावली 2.1 के प्रश्नों को देखना है तो इससे पिछले वाले जो वीडियो इसका लिंक मैं कमेंट में छोड़ दूंगा, आप लोग वहां से देख लेना। तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न क्या है, सरल कीजिए दिया हुआ है। अब यहाँ पे सरल कीजिए कह रहा है, तो जैसा इसमें कहा है वैसा हमें करना है। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, कैसे हल होगा चलो मैं आपको बताता हूँ हल कैसे करना है। जिसको भी इस प्रश्न में डाउट होगा वो लोग देख लेना कि कैसे हल होता है। यहाँ पे 7 है और अंडर रूट 3 दिया हुआ है, फिर यहाँ पे प्लस दिया हुआ है और यहाँ पे 11 अंडर रूट 3 दिया हुआ है। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि कल मैंने एक सेटअप मंगाया था ना, तो वो जो सेटअप है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया। इस वजह से जो वीडियो बना रहा हूँ अभी भी मुझे लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए वीडियो जो है थोड़ा दिक्कत कर रहा है। तो आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा कि अक्षर जो है मेरा साफ नहीं बन पाएगा इस वजह से। चलो अब शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, अंडर रूट 3 है और यहाँ भी अंडर रूट 3 है। आपको हमेशा ऐसे प्रश्नों को जब भी हल करना है तो सबसे पहले समान अंडर रूट को ढूंढना है कि समान है कि नहीं दोनों अंडर रूट, क्योंकि बिना समान हुए वो हल नहीं हो सकता। तो देखो ये भी सेम है, ये भी सेम है, दोनों समान अंडर रूट है। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि यहाँ से हम उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं। तो उभयनिष्ठ के रूप में क्या आएगा, अंडर रूट 3 आ जाएगा। तो ये अंडर रूट 3 को मैंने क्या कर दिया, उभयनिष्ठ निकाल दिया। बचा क्या, यहाँ पे बचा 7 प्लस 11। कितना बचा, 7 प्लस 11। दोनों को जोड़ देते हैं, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 हो जाएगा। और इसको अब हम लिख सकते हैं इस तरह से, 18 अंडर रूट 3 हो जाएगा। और यही क्या है, इसका आंसर है। देखो बहुत आसानी से इसका आंसर आ गया। चलो दूसरा देखते हैं, दूसरा प्रश्न कैसे बनेगा। तो देखो दूसरा प्रश्न में यहाँ पे क्या दिया है, 5 अंडर रूट यहाँ पे 7 दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ है 2 अंडर रूट फिर 7 दिया है। ये कैसे हल होगा, तो आपको इसमें भी आपको अंडर रूट ही देखना है, किसी अलग संख्या को नहीं देखना है। प्लस और माइनस वाले में आपको हमेशा अंडर रूट ही देखना है, ठीक है। तो ये प्लस में था, ये माइनस में है, तो मैं यही बात बता रहा हूँ कि आपको प्लस या माइनस जैसे भी लगा रहेगा और सरल कीजिए कहेगा तो आपको अंडर रूट ही देखना है। तो यहाँ पे देखो दोनों का अंडर रूट समान है कि नहीं, समान है तभी हल होगा। तो देखो समान है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ से हम अंडर रूट को हम बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अंडर रूट 7 को बाहर निकाल दिया। बचा क्या है, बचा है 5 माइनस 2। इसको एक कोष्ठक में लिख लेते हैं, इसे हम कहते हैं उभयनिष्ठ कहते हैं। जब भी हम सेम सेम मानों को बाहर निकालते हैं तो देखो इसे हमने बाहर निकाल लिया और अंदर में हमने लिख लिया 5 माइनस 2, तो ये क्या है, ये उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पे अंडर रूट 60 बाहर आ गया और बचा क्या, 5 माइनस 2 बचा। अब इन दोनों को पहले घटा देते हैं, घटाएंगे कितना आएगा, 3 बचेगा। और यहाँ पे 7 यहाँ पे साथ में लिख लेते हैं, तो इसका आंसर कितना हो गया, 3 अंडर रूट 7 इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से आपको बनाने थे। तो पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। चलो आगे देखें दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न में क्या दिया हुआ है देखना, ठीक है। दूसरा प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है 2 अंडर रूट 2 प्लस 3 अंडर रूट 5 और 5 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 5 का योग कीजिए। यहाँ पे योग करना है। अब 2 प्रश्न दिया है, मतलब यहाँ पे 2 समीकरण है। देखो पहला क्या है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। 2 अंडर रूट 2 प्लस 3 अंडर रूट 5 रहेगा। और यहाँ पे जो दूसरा दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 5 अंडर रूट 2 दिया हुआ है और माइनस 2 अंडर रूट यहाँ पे 5 दिया। अब इन दोनों को योग करना है, तो जोड़ देते हैं। तो कैसे करना है आपको, 2 अंडर रूट 2 प्लस 3 अंडर रूट 5, इन दोनों को कोष्ठक में लेते हैं और के स्थान पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे जोड़ने के लिए कहा है। अगर घटाने के लिए कहता तो क्या होगा, और के स्थान पे माइनस आता, ठीक है। तो जोड़ने का है इसलिए हम इसको प्लस में लेंगे और इसको भी कोष्ठक में ले लेते हैं। 5 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 5, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ से सभी से कोष्ठक हटा देते हैं। तो 2 अंडर रूट 2 प्लस 3 अंडर रूट 5, ठीक है। इस प्लस का इस पूरे के साथ गुणा हो जाएगा, तो क्या होगा, प्लस वाला प्लस में ही रहेगा। तो ये प्लस गुणा प्लस क्या हो गया, प्लस हो जाएगा। तो 5 अंडर रूट 2 हो गया और ये प्लस और माइनस गुणा होकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया 2
अंडर रूट 5 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या देखना है सबसे पहले, तो मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले प्रश्न में कि हमें समान अंडर रूट को पहले ढूंढना है। तो देखो यहाँ पे 2 अंडर रूट है, 2 अंडर रूट कहाँ पे दिया है देखना, यहाँ भी दिया है अंडर रूट 2। ये दोनों समान है कि नहीं, देखो दोनों समान है। ठीक है, तो ये दोनों हल हो सकता है, तो इन दोनों को हल कर लेते हैं। और है क्या यहाँ पे, नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से उभयनिष्ठ क्या निकाल लेंगे, अंडर रूट 2 को उभयनिष्ठ निकाल लेंगे। बचेगा क्या, यहाँ पे 2 बचा है और यहाँ पे प्लस 5 बचेगा। समझ में आ गया। चलो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे देखो अंडर रूट 5 यहाँ पे दिया है और कहीं पे अंडर रूट 5 दिया है क्या, यहाँ भी दिया है। ठीक है, ये भी अंडर रूट 5, ये भी अंडर रूट 5, तो अंडर रूट 5 वाला अंडर रूट 5 के साथ ही हल होगा। ठीक है, अंडर रूट 5 2 के साथ हल नहीं होगा। समझ में आ रहा है, अंडर रूट 5 जो है वो अंडर रूट 5 के साथ ही हल होगा और अंडर रूट 2 जो है वो 2 के साथ ही हल होगा। ये इसका नियम है प्लस और माइनस के लिए। ठीक है, तो आप लोग ये चीज ध्यान देना। तो यहाँ से उभयनिष्ठ क्या निकल सकता है, यहाँ पे आगे में प्लस है तो हम प्लस लिख लेते हैं। यहाँ पे अंडर रूट 5 जो है बाहर निकल गया, बचा क्या, यहाँ पे 3 बचा और यहाँ पे -1 बचा। ठीक है, अब आगे हल कर लेते हैं। तो पहले इनको हल करते हैं, तो ये हो गया 5 और 2 7, तो ये हो गया 7 अंडर रूट 2 आ गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे घटाएंगे, तो घटाएंगे कितना हो जाएगा, 3 में 1 घटा देते हैं तो 2 बचेगा, और यहाँ पे संख्या क्या है, प्लस है ना, तो प्लस में ले लेते हैं। ठीक है, ये जो मान है ये खुद प्लस में आ रहा है, ध्यान देना किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है, तो ये प्लस आ गया। तो यहाँ पे 2 आ गया और ये अंडर रूट 5 जो है यहाँ पे ले लेते हैं। समझ में आ गया। तो यहाँ पे कितना है, 7 अंडर रूट 2 यहाँ पे प्राप्त हुआ, और यहाँ पे प्राप्त हुआ, एक सेकंड, सॉरी यहाँ पे एक गलती हुआ है ना, ये 2 है, देखो ये 3 है और ये क्या है, 2 है, तो यहाँ पे सिर्फ 1 आएगा। मतलब अगर हम इसे लिखें तो ये क्या हो जाएगा, 7 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5, बस इसका क्या होगा, आंसर होगा। अगर कहीं पे गलती कर देता हूँ मैं, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान देना कि गलती कहाँ पे हुआ है, बाकी हल करेंगे तो आंसर 100% सही आएगा। अगर मैं मान को गलती से कुछ दूसरा लिखूंगा तो वो आंसर थोड़ा सा अलग होगा, लेकिन जो तरीके मैंने यूज किया है वो 100% ऑथेंटिक है, मतलब सही यूज कर रहा हूँ मैं। बस मान गलत रखने के कारण उत्तर गलत आ सकता है, ये चीज़ आप लोग ध्यान देना। ठीक है, चलो आगे बढ़े। इसके बाद देखो तीसरा प्रश्न में आते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है, तीसरा प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है 3 अंडर रूट 5 प्लस 5 अंडर रूट 7 को 8 अंडर रूट 7 माइनस 5 अंडर रूट 5 से घटाए। तो अगर आपको दूसरा प्रश्न समझ में नहीं आया होगा तो आप तीसरा से समझ जाना। चलो तीसरा बना के देखें, साथ में बनाते हैं दोनों मिलके, कैसे हल होगा। तो यहाँ पे दिया क्या है, 3 अंडर रूट 5 दिया हुआ है और प्लस 5 अंडर रूट यहाँ पे 7 दिया है, और यहाँ पे लिखा हुआ है और, सॉरी और नहीं, को लिखा है ना, को 8 अंडर रूट 7 माइनस 5 अंडर रूट 5। ठीक है, इसके साथ क्या करना है, हमें घटाना है। तो घटाना है तो चलो इसको भी लिख लेते हैं। आप कैसे, किस फॉर्म में, इस तरह से आपको लिखना है, 5 और ये हो गया अंडर रूट 7, इसको कोष्ठक के अंदर लिख लो। अब घटाने लिखा है तो को के स्थान पे क्या हो जाएगा, माइनस का चिन्ह आ जाएगा, और यहाँ पे 8 और ये हो गया, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, अंडर रूट 7 लिखना है, माइनस 5 और यहाँ भी 5 लिखना है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। चलो अब हमें क्या करना है, इस सभी से कोष्ठक हटा देते हैं, तो 3 अंडर रूट 5 प्लस 5 अंडर रूट, ये हो जाएगा 7 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो माइनस है इसको भी अंदर गुणा कर देते हैं, तो ये क्या होगा, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, दोनों गुणा होके माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8 अंडर रूट 7 हो जाएगा, ये माइनस और माइनस गुणा होके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 5 अंडर रूट 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको। चलो अब हम क्या करेंगे, अब हम सेम जो अंडर रूट के अंदर जो संख्या है ना उसको आप देखेंगे। तो सेम में देखो, तो यहाँ पे देखो अंडर रूट 5 यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे अंडर रूट 60 है, अंडर रूट 7 दिया हुआ है, तो अंडर रूट 5 वाला 5 के साथ हल होगा और अंडर रूट 7 वाला 7 के साथ हल होगा। बस आपको इतना ही करना है। ठीक है, चलो आगे देखें। तो ये हो गया अंडर रूट 5, यहाँ पे अंडर रूट 5 को निकाल लेते हैं, और यहाँ पे 3 प्लस 5। ठीक है, तो इस तरह से 3 प्लस ये 5 हो जाएगा। फिर आगे देखो, यहाँ पे क्या है,
यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस लगा देते हैं, यहाँ पे 7 को बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि उभयनिष्ठ यहाँ पे 7 ही निकल सकता है। यहाँ पे 5 माइनस ये हो जाएगा 8 हो जाएगा। आगे हल करें तो आगे हल करते हैं तो ये दोनों जुड़ जाएगा 8 √5 और ये हो जाएगा यहाँ पे सबसे पहले इन दोनों को हल करना है ना, तो ये 5 में घटा देंगे कितना, 8 में घटा देंगे कितना 5 को, तो कितना आ जाएगा -3। ठीक है, यहाँ पे आ गया -3। ये ध्यान देना है, पहले आपको डायरेक्ट ये चिन्ह नहीं लगाना है। ठीक है, ये प्लस है और ये माइनस है, दोनों गुणा होकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट कर सकते हैं, चलो मैं इसको बारीकी से और हल करता हूँ। ठीक है, ये तो समझ में आ गया ना। ठीक है, ये वाला आपको समझ में नहीं आया तो अभी क्या करेंगे, ये प्लस मैं ले लेता हूँ, √7 ले लेता हूँ। ठीक है, ऐसे प्रश्न काफ़ी कन्फ्यूजन भरा रहता है। अब यहाँ पे इन दोनों को घटाएं, कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलो 8 √5 ले लेते हैं, ये प्लस है माइनस है, ये माइनस हो जाएगा और ये 3 और ये 7 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसका आंसर कितना आया, तो इसका आंसर आप देख सकते हो, यहाँ पे माइनस में आया है 3 √7 आया है और यहाँ पे प्लस में आया है 8 √5 आया है। ठीक है, ये इसका आंसर है। अगर हमने कहीं पे गलती किया होगा तो इसका आंसर जो है वो अलग आएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देख लो, अगर कहीं पे गलती होगा तो इसका आंसर अलग होगा। तो यही चीज़ आपको चेक करना है कि हमने गलती अगर किया है तो कहाँ किया है और नहीं किया है तो हमारा आंसर जो है वो सही है। ठीक है, तो इस तरह से आपको बनाने हैं। समझ में आ गया। चलो आगे देखें, बहुत ध्यान देना है आपको प्लस और माइनस में। अगर थोड़ा सा भी गलती होता है प्लस माइनस में तो आपका आंसर जो है ना वो पूरा गलत हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे आपको प्लस और माइनस को बहुत ध्यान देना है। ठीक है, तो ये इसका क्या है, फाइनल आंसर है। समझ में आ गया। चलो आगे देखें, इसके बाद देख लेते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न में भी सरल करना है हमें, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेता हूँ। प्रश्न क्या है, 2 प्लस यहाँ पे दिया हुआ है √3 दिया हुआ है और दूसरे कोष्टक में यहाँ पे दिया हुआ है 2 माइनस √3 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया प्रश्न। अब यहाँ पे देखो इस बार क्या है, इस बार हमें ना तो जोड़ना है ना तो घटाना है। इस बार क्या करने के लिए कहा है, गुणा करने के लिए कहा है। तो गुणा करने का एक सिंपल ट्रिक होता है। ठीक है, कौन सा ट्रिक है कि यहाँ पे 2 पद दिए हुए हैं, इसे हम कहते हैं पहला पद, इसे हम कहते हैं दूसरा पद। तो हमें क्या करना है, इन दोनों में से कोई भी एक पद को हमें स्थिर रखना है, उसमें कोई बदलाव नहीं करना है। ठीक है, ना उसे तोड़ना है, कुछ नहीं करना है, हमें तोड़ना होना कुछ भी नहीं करना है, उसे जैसा है वैसे ही रखना है। और दूसरे पद को क्या करना है, हमें तोड़ना है। ठीक है, तोड़ना कैसे मैं आपको बताता हूँ। देखो ये पहला पद है, मैं पहला पद के साथ कुछ नहीं करूँगा। ठीक है, कुछ भी नहीं, जैसा है वैसा लिख लेता हूँ। 2 प्लस √3 ये जैसा है वैसा लिख लेता हूँ और मैं गुणा कर रहा हूँ सिर्फ इस वाले पद का, इसके साथ गुणा करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, कितने संख्या है, 1 और 2 संख्या है यहाँ पे, मतलब 2 मान दिए हुए यहाँ पे। तो पहले मान के साथ पहली बार इसका गुणा करूँगा इस वाले पद को, तो 2 के साथ गुणा कर दिया, ये रहा। ठीक है, गुणा लिख लो, चलो 2। अब यहाँ पे फिर से मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखो चिन्ह क्या है, माइनस है ना, इसका गुणा कर रहे हैं तो हर चीज़ इसी का लगेगा, प्लस माइनस भी इसी का लगेगा। ये पद जैसा है वैसा रहेगा, इसमें हमें कोई बदलाव नहीं करना है, ये जैसा है वैसा रहेगा। तो यहाँ पे इसके साथ गुणा कर दिया हमने एक बार 2 का, समझ में आया, एक बार हमने 2 का गुणा कर दिया। अब यहाँ पे चिन्ह क्या है, माइनस है, तो माइनस ले लेंगे। अब दूसरी बार हम क्या करेंगे, इसी का गुणा इस पद के साथ फिर से करेंगे, तो ये पद फिर से जैसा है वैसे उतरेगा। तो यहाँ पे 2 √3 आ गया और ये जो 3 है यहाँ पे इसके माइनस को तो हमने ले लिया है, तो बचा क्या, सिर्फ 3 बचा है। तो √ जो 3 है इसके साथ इसका गुणा कर दो। तो चलो अब अंदर में गुणा करें, तो इसका इसके साथ गुणा होगा, इसका इसके साथ गुणा होगा, गुणा कर दो। तो ये हो गया 2 दूनी 4, 2 और 2 कितना हो गया, 4। अब यहाँ पे देखो कौन सा चिन्ह है, प्लस है, तो प्लस लगा दो। फिर यहाँ पे देखो इसका गुणा करेंगे, 2 करनी के साथ तो होगा नहीं, तो क्या होगा, 2 करनी 3 हो जाएगा। इस तरह से इसे लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे कौन सा चिन्ह है, माइनस है, ये कोष्टक के अंदर, कोष्टक के अंदर में ही लिखना है। जब भी माइनस चिन्ह रहेगा तो आपको क्या करना है, कोष्टक के अंदर को कोष्टक के अंदर में ही लिखना है। ठीक है, इसका अंदर पहले गुणा कर लेते हैं, तो 3 का गुणा करेंगे 2 के साथ, तो 2 करनी 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस है, ये करनी और ये करनी, दोनों करनी के अंदर है। अब बताओ दोनों करनी के अंदर है तो क्या होगा, ये जो है ना आधा मान है। ठीक है, आधा, आप जानते हो ना, करनी 3 जो है हमेशा आधा होता है। इसे लिखते कैसे हैं, इसे इस प्रकार से भी लिखते हैं, करनी मतलब 3 1/2 इस तरह से लिखते हैं। 1/2 का मतलब क्या है, आधा ही होता है ना। अगर ये 3 का घात 1 होता तो ये पूरा 3 बनता, लेकिन 3 का घात कितना है, 1 है।
सॉरी 3 का घात 1/2 है, इसलिए ये आधा है। तो आधा और आधा दोनों गुणा होकर क्या हो जाएगा, पूरा ये 3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पूरा 3। तो यहाँ पे ये आ गया पूरा 3 हो गया। यहाँ तक समझ में आया। चलो आगे हल करें। अब यहाँ पे देखो 4 है प्लस 2 करनी 3 है, इसका अंदर गुणा कर देंगे तो -2 करनी 3, और ये प्लस और माइनस माइनस ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब जो हमने अब हम जो जोड़ना और घटाना वाला जो बनाते थे ना, वैसे ही इसमें भी करना है। तो चलो अब इसे जोड़ देते हैं। ठीक है, जोड़े और घटाने वाले प्रक्रिया करते हैं। तो देखो समान समान करनी वाला क्या होगा, समान समान करनी वाले के साथ हल होगा। तो देखो ये दोनों बस समान है, और किसी के साथ है क्या, नहीं। और ये दोनों क्या है, संख्या संख्या है, तो संख्या 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 के साथ हल होगा। तो वैसे ही इसमें कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे कितना है, 3 है। दोनों को हल करेंगे तो ये प्लस है माइनस है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये प्लस में ये माइनस है, दोनों मान समान है, तो क्या हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा, इसका मान कितना प्राप्त होगा, 0। तो हमारे पास बचा क्या, सिर्फ 1। तो ये क्या है, हमारा आंसर है। समझ में आ गया। यहाँ पे चौथा का पहला प्रश्न आपसे बन जाएगा, मतलब जो मैंने बनाया वो समझ में आया आपको। चलो देखें दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपको कैसे हल करना है, देखो बहुत ही आसान प्रश्न है। अगर मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर आप समझ नहीं पा रहे हो तो भाई इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं आपको बारीकी से बता रहा हूँ। वो आपकी गलती है कि आप ढंग से समझ नहीं पा रहे हैं। तो आपको वीडियो और देखना है और सॉल्व करके प्रश्नों को देखते रहना है, तभी आपसे ये बन पाएगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो ऐसे प्रश्नों को कैसे बनाना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक पद को पूरा स्थिर रखना है और दूसरे पद के मान को बारीकी बारीकी से हल करना है। पहली बार इसके साथ पहले हल करना है, गुणा करना है। यहाँ पे इसका मतलब क्या है, गुणा का मतलब यहाँ पे गुणा करना है, और दूसरी बार इस पद को फिर से यहाँ पे इसके साथ गुणा करना है। ये एक ट्रिक है, याद रखना, गुणा करने का यही ट्रिक है, इसके अलावा और कोई ट्रिक नहीं होता है। ठीक है, चलो ये जो पहला पद है इसको हमें क्या करना है, स्थिर रखना है। तो 5 प्लस करनी 5। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है। इसको मैंने क्या कर दिया, जैसा वैसा। अब गुणा किसके साथ कर रहे हैं, 5 के साथ, तो ये रहा 5 के साथ गुणा कर दें। अब यहाँ पे चिन्ह कौन सा है, चिन्ह है माइनस। पहले वाले में भी वैसे किया था। जब भी हम ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे तो देखो इन दोनों को हम बारी बारी से गुणा करें, किसके साथ, इसके साथ, तो इसके चिन्ह को ही हमें लिखना पड़ता है, इसका चिन्ह नहीं लिखना है। क्यों, क्योंकि हमने इस पद के साथ कुछ नहीं किया है, तो हम कर किस पद के साथ रहे, इस पद के साथ। ठीक है, तो इस पद का ही हर चीज लिखना है हमें। तो यहाँ पे माइनस इसी पद का ही लगेगा। ठीक है, फिर इस पद को जैसा वैसा लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5 प्लस करनी 5, कोष्ठक के अंदर लिख लो, और यहाँ पे करनी 5 हो जाएगा। इसका अंदर गुणा कर देंगे तो 5 पंचे कितना हो गया, 5 पंचे 25, और ये हो जाएगा, देखो ये अंडर रूट के अंदर 5 है और ये 5 है, तो ये हो जाएगा 5 अंडर रूट 5। इस तरह से इसे लिखना है। फिर इसे माइनस कर लो। ठीक है, अब इसे कोष्ठक के अंदर में हल करना है। तो ये हो जाएगा 5 करनी 5, इन दोनों को गुणा होके, और फिर यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, और ये 5 और ये 5 दोनों क्या है, आधा है ना। मैंने इससे पहले वाले प्रश्न में बताया था कि करनी और करनी दोनों सेम है, तो सेम है तो क्या होगा, ये दोनों आधा है, तो आधा आधा गुणा होके क्या हो जाएगा, पूरा बन जाएगा, पूरा 5 बन गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। चलो आगे हल करें। अब यहाँ पे 25 है और यहाँ पे 5 है, और ये भी अंडर रूट के अंदर 5 है। माइनस का अंदर गुणा कर देते, ये माइनस और प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया। फिर यहाँ पे देखो माइनस प्लस, फिर पहले इसको हल करते हैं, माइनस और प्लस माइनस हो गया, तो ये 5 करनी 5 आया। फिर माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये दोनों क्या है, सेम है। चलो बाद में इसको हल करेंगे, ये दोनों सेम है। ठीक है, ये करनी 5 है, ये भी करनी 5 है, तो करनी 5 के साथ ही हल होगा। और यहाँ पे देखो ये प्लस में, ये माइनस में है, तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 20 आ जाएगा। और ये दोनों संख्या जो है ये समान समान होने के कारण कट जाएगा, बस इसमें चिन्ह का क्या है, बदलाव है। तो ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा, घटेगा तो कितना प्राप्त होगा, 0। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया, 20 आ गया, और यही इसका आंसर है। देखो जिनको ये प्रश्न बनाना नहीं आता है उसको कैसे बनाना है, इसी तरह से आपको बनाना है। अब यहाँ पे मैं 2 प्रश्न आपको होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ। आशा करता हूँ आप लोग ये प्रश्न बना लोगे। जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ अगर उसका आप उपयोग करोगे तो 100% आपसे बन जाएगा। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी हम वही करेंगे। ठीक है, जैसा हम बाकियों के साथ करते हैं, इस पूरे पद को इस 3 के साथ गुणा, दूसरी बार इस पूरे पद का इस 8 के साथ गुणा करेंगे।
अब आपको जो कन्फ्यूजन हो सकता था वो क्या था कि यहाँ पे देखो सभी पद जो है वो किस में है, सभी के सभी करनी में है। तो करनी में है तो कैसे हल होगा, आपको कन्फ्यूजन हो सकता है इसमें, लेकिन आपको घबराना नहीं है। बनाना कैसे वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न है, आप आसानी से इसे बना सकते हैं। चलो हल करें। तो यहाँ पे देखो करनी 2 है, ठीक है, और प्लस करनी 3 है। तो जैसा है वैसा इसको लिख लेते हैं। तो ये रहा, हमने लिख लिया। ठीक है, अब इसके साथ गुणा कर देंगे किसका, करनी 3 का। फिर यहाँ पे देखो चिन्ह कौन सा लगा है, प्लस। तो मैंने पहले ही बताया था जिस तरह से इसका हम हल करेंगे, ठीक है, गुणा करेंगे बारी बारी से, तो इसमें जो प्लस चिन्ह है, माइनस जो भी चिन्ह रहेगा वही यहाँ पे लिखना होता है। तो यहाँ पे प्लस इसका हम नहीं लिखेंगे, इसका ही हम लिखेंगे हमेशा। ठीक है, अब इसको पूरा पूरा फिर से उतार लेते हैं। तो 2 प्लस करनी यहाँ पे 3 हो गया, और यहाँ पे अब गुणा हो जाएगा √8 का। इसका अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो करनी के अंदर ये भी करनी के अंदर है, ठीक है, दोनों मान देखो, ये भी करनी के अंदर ये भी करनी के अंदर। तो क्या होगा, दोनों का गुणा होगा, लेकिन मान किसके अंदर रहेगा, करनी के अंदर ही रहेगा। याद रखना, यहाँ पे कटेगा नहीं। समान समान में बस जो करनी है वो हट जाता है, लेकिन दोनों मान अगर असमान है तो नहीं हटेगा, याद रखना इस बात को। तो यहाँ पे देखो दोनों जो है वो समान नहीं है, तो क्या होगा, समान नहीं तो गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 2 तिया कितना हो गया 6, तो यहाँ पे लो 6, और यहाँ पे करनी के अंदर में लिखना है। अब ये देखो ये दोनों क्या है, सेम है। तो सेम है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यहाँ पे ये आधा से क्या बन जाएगा, पूरा बन जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस लगा दो, फिर 8 का गुणा कर दो, तो 8 दूनी कितना हो गया 16, यहाँ पे 16 हो जाएगा, और इसको भी किस में लिखना है, हमें करनी में ही लिखना है। फिर यहाँ पे देखो प्लस चिन्ह लगा है, प्लस लगा दो, और 8 तिया कितना हो गया 24 हो गया। तो ये हो गया 24 और करनी के अंदर में। ठीक है, ये असमान है, अलग अलग मान है ना, लेकिन करनी में तो दोनों मान क्या होगा, करनी के अंदर ही जाएगा। 8 दूनी 16 और करनी रहेगा। यहाँ भी ये दोनों मान 3 और 8 अलग है, इसलिए गुणा होगा तो करनी के अंदर में ही लिखेंगे इसे। समझ में आ रहा है। हम काटते कब हैं, दोनों से करनी कब हटाते हैं, जब दोनों मान समान हो। जैसे यहाँ पे 3 और 3 समान था, तभी ये क्या होगा, करनी से बाहर आया। ठीक है, चलो आगे हल करें। अब यहाँ पे करनी 6 को इस तरह से लिख लेते हैं, 3 को इस तरह से। यहाँ पे इसका प्लस का अंदर गुणा कर देंगे तो ये प्लस 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 हो जाएगा, ये हो गया 16। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना है, ये भी प्लस प्लस हो गया, और ये हो गया 24। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि सभी संख्या जो है वो जोड़ा बना रहा है कि नहीं। जो संख्या जोड़ा बनाएगा उसको वर्गमूल से बाहर निकालेंगे। तो इसके लिए कौन सा तरीका यूज करेंगे, यहाँ पे हम गुणनखंड का यूज करेंगे। तो चलो पहले 6 के लिए गुणनखंड यूज करते हैं। तो गुणनखंड आप जानते हो इस तरह से करते हैं, ठीक है, इसे हम गुणनखंड कहते हैं। तो यहाँ पे पहले 2 का गुणा करते हैं, तो 2 तिया 3 बार गया, और 3 एकम 3। यहाँ पे देखो कोई जोड़ा बना रहा है क्या, नहीं बना रहा है। जोड़ा नहीं बना रहा है मतलब ये क्या है, 6 जो है जैसे कि तैसे यहाँ पे वापस आ जाएगा। ठीक है, जोड़ा बनाता तब हम क्या करते, बाहर में लिखते। फिर इसके बाद क्या दिया, देखो संख्या 3 दिया, 3 को ले लेते हैं। फिर से हम हल करेंगे किसको, 16 को। 16 को हल कर दो, तो देखो 16 जो है 2 से भी करेंगे जा रहा है, 4 से भी करेंगे तो भी जा रहा है। तो मैं डायरेक्ट 4 से कर देता हूँ, 2 से करूँगा तो भी जाएगा, 4 से भी करूँगा तो भी जाएगा। तो आप लोग 2 से करना, ठीक है, मैं डायरेक्ट 4 से कर देता हूँ। तो 4 चौक 16, क्योंकि मुझे पता है कि ये वर्गमूल से बाहर आ सकता है, क्योंकि 4 चौक 16 ये जो है 4 गुणी 4 जोड़ा बना लेता है, इसीलिए मैं इसे डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 4 गुणी 4 करके 4 एकम, तो देखो ये दोनों जोड़ा बना रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो है डायरेक्ट 16 बाहर आ गया वर्गमूल से, और यहाँ पे हमें लिख लेना है 4 को लिख लेना है। इसी तरह से 24 को करते हैं, तो ये हो गया 24। अब 24 को हल करेंगे तो यहाँ पे इसे 2 से करेंगे, ठीक है, 2 से कर दो, 2 एकम 2 दूनी। फिर इसे 2 से करेंगे, 2 छक्के, फिर 2 से करेंगे 2 तिया, फिर 3 से करेंगे एक बार। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जोड़ा जो है पहले वाला बस बना रहा है, तो यहाँ पे 2 जो है इस जोड़े से बाहर आ गया, लेकिन यहाँ से कुछ भी बाहर नहीं आएगा। तो इन दोनों को तो गुणा करना है, लेकिन तो गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और इसे हमें अंडर रूट के अंदर ही लिखना है। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये जोड़ा नहीं बना रहा है। जोड़ा बनाता तो हम अंडर रूट के बाहर लिखते हैं, और जोड़ा नहीं बना रहा है इसलिए हमें इसे अंडर रूट के अंदर लिखना है। यहाँ तक समझ में आया। चलो आगे हल करना है, तो आगे हल करो। तो ये हो गया 4 और 3 दोनों संख्या में, तो इसको जोड़ लेते हैं, तो ये आ गया 7 आ गया। अब ये देखो यहाँ पे अंडर रूट के अंदर है दोनों संख्या, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को हल कर देंगे। तो दोनों प्लस में तो प्लस में लिखेंगे, ठीक है, और दोनों जुड़ के कितना हो जाएगा, ये हो गया 2 है और 1 3, तो 3 करनी 6 हो जाएगा, और यही क्या इसका आंसर है।
देखो बहुत ही आसानी से आंसर आ गया। इस तरह से आपको बनाने हैं। आसान है ना प्रश्न, ऐसे बनाया जाता है प्रश्नों को। देखो अब चौथा प्रश्न में आते हैं। चौथा प्रश्न क्या है, अंडर रूट के अंदर यहाँ पे 7 दिया हुआ है और माइनस यहाँ पे अंडर रूट के अंदर 3 दिया और यहाँ पे वर्ग दिया है। इसे हम वर्ग से हटा लेते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 3 और दूसरा कोष्टक में इसे 7 माइनस 3। ठीक है, वर्ग था इसलिए दोनों क्या है, समान समान रहेगा। अब इसको आपको हल करके देखना है, ये आप लोगों के लिए क्या है, होम वर्क है। ठीक है, ये आपको घर में बनाने के लिए आपको दिया जा रहा है। आप लोग एक बार बना के देखना, अगर इसको बना पाते हो तो आप, आशा करता हूँ कि आप इसे बनाना सीख गए होंगे। अगर नहीं बना पाओगे तो आपसे ये प्रश्न नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग बना के देखना। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। पांचवा प्रश्न है यहाँ पे, हरों का परिमेयकरण करना। ठीक है, तो हरों का परिमेयकरण करना, तो यहाँ पे पहला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है 1/5 दिया है। तो हरों का परिमेयकरण करने के लिए कहा है, तो यही तो हर है ना, तो इसी का हमें क्या करना है, परिमेयकरण करना है। तो ये परिमेयकरण क्या होता है, तो देखो हमें क्या करना है इस प्रश्न में कि ये जो 1/5 दिया है, इसका हमें 1/5 में करनी 5 का ऊपर और नीचे गुणा करना है। इसी को हम कहते हैं परिमेयकरण करना। ठीक है, जो भी मान यहाँ पे दिया रहेगा उसी को हमें ऊपर और नीचे दोनों में गुणा करना होता है। तो यही कहलाता है हरों का परिमेयकरण करना कहलाता है। ठीक है, अब आगे हल करते हैं। तो ये 5 के साथ 1 का गुणा होगा तो करनी 5 का 5 ही होगा, और ये 5 गुणा होकर क्या होगा, मैंने क्या बताया था कि ये दोनों आधा में है, आधा से क्या हो गया, पूरा हो गया, और यही क्या है इसका आंसर है। देखो बहुत आसानी से आंसर आ गया। चलो ये समझ में नहीं आया होगा तो दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न में क्या दिया हुआ है, दूसरा प्रश्न में यहाँ पे 2/2 करनी 6 दिया है। फिर इसको भी क्या करना है, वही चीज करना है, हरों का परिमेयकरण। नीचे में मान क्या दिया है, 6 दिया है, तो 2 करनी 6 गुणित क्या होगा, करनी 6, और ये हो गया करनी 6 होगा। समझ में आ गया। इन दोनों को गुणा करेंगे तो 2 करनी 6। देखो ये करनी के अंदर नहीं है, इसलिए क्या होगा, ये हमेशा करनी के बाहर में है तो बाहर में ही लिखा जाएगा, और करनी के अंदर में होता तो क्या होता है, ये दोनों गुणा होके करनी के अंदर में आता। ठीक है, ये चीज आप जानते हो ना। चलो आगे हल करें। अब ये देखो ये दोनों करनी के अंदर है और दोनों समान समान है, तो क्या हो जाएगा, ये आधा से पूरा बन जाएगा। तो 2 करनी 6/6 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आई। अगर आप यहाँ पे कटाते हो तो 2 के पहाड़े से ये कट गया इस तरह से, तो ये हो गया करनी 6 ऊपर में बचेगा और नीचे में 2 दिया 3 बार गया, तो यहाँ पे करनी 6/3 यहाँ पे आ जाएगा, ये इसका आंसर है। ये भी समझ में आ गया। चलो तीसरा प्रश्न देखें। तीसरा प्रश्न क्या है, तीसरा प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है 21 करनी 3 दिया हुआ है। इसको कैसे हल करना है, तो जैसे अभी मैंने बताया था वैसे ही आपको इसको भी हल करना है। तो ये हो गया, और यहाँ पे आप ले लेना करनी 3 और करनी 3। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, हम चाहे तो देखो यहाँ पे इसे कटा सकते हैं 3 के पहाड़ा से, आप कटाना चाहो तो कटा सकते हो, लेकिन अभी हम वैसे नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, जैसा हम हल कर रहे हैं वैसे ही अभी भी हल करते जाएंगे। तो ये 21 और 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 21 और गुणी 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 63 आ जाएगा। ठीक है, और ये करनी के अंदर में लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये दोनों मान अलग अलग है और दोनों करनी के अंदर में, तो करनी के अंदर में होगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा नीचे में पूरा 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, पूरा 3 आ जाएगा, इस तरह से। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो 63 से कोई संख्या को अगर हमें करनी से बाहर निकालना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें इसे गुणनखंड करना पड़ेगा। तो चलो गुणनखंड करते हैं। तो ये हो गया 63, इसका गुणनखंड कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो गुणनखंड कैसे करना है, मैंने पहले ही बताया था, गुणनखंड इस तरह से किया जाता है। ये 2 से जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, तो 2 से नहीं जाएगा तो किससे जाएगा, किससे जा रहा है, ये 3 से जा रहा है। 3 से करके देखते हैं, 3 से जा रहा है तो कर देंगे, तो 3 दूनी और 3 एकम। फिर ये 3 से जा रहा है, फिर से कर दो, तो 3 सत्ते। अब ये 3 से नहीं जाएगा, अब डायरेक्ट ये 7 से जाएगा, 7 एकम। तो यहाँ पे देखो जोड़ा कौन बना रहा है, 3 बना रहा है ना, तो 3 बाहर आ गया, और जो जोड़ा नहीं बना रहा है उसको कहाँ पे लिखते हैं, करनी के अंदर। ये आ गया करनी के अंदर, यहाँ पे 3। ठीक है, नीचे में 3 है, 3 और 3 ये कट गया, तो बचा क्या, यहाँ पे बचा करनी 7, और यही क्या है, इसका आंसर है। तो देखो इस तरह से आपको बनाने हैं। ठीक है, करनी 7 आ गया, तो ये क्या है, इसका आंसर है। समझ में आया। इस तरह से आपको क्या करना है, बनाना है सभी प्रश्नों को। जैसे मैंने बनाया है वैसे ही आप
जो जो प्रश्न मैंने आपको, एक ही प्रश्न शायद होमवर्क के लिए दिया हूँ, तो वो प्रश्न आप लोग बना के देखना। मैंने आपका पूरा डाउट क्लियर कर दिया। जो बाकी प्रश्न है उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।